Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called circles. सर्कल्स की 5 थ्योरम्स हमने कर लिया है. आज सर्कल की पापा थ्योरम करेंगे. सर्कल की पापा थ्योरम. पापा मीन्स फादर. फादर इज द वन हु गिव्स बर्थ टू हिज चिल्ड्रन. जैसे पिताजी में से बच्चों का जन्म होता है, वैसे ही इस थ्योरम में से और थ्योरम्स का भी जन्म होता है. तो ध्यान से देखना, ये थ्योरम अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग होती है. हमने बनाया एक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर. एक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर मेरे बच्चों. अब ध्यान से, खाली बैठे हुए थे तो यहां पर ये बना दी मैंने एक आर्क ए बी. ये एक आर्क बना दी ए बी. ओके जी. अब इस आर्क ने सेंटर से ज्वाइन कर दिया. इस आर्क को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया. तो इस आर्क ने एक एंगल बनाया, एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी. अब इसे अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle. आर्क. आर्क कहां तक है? जहां जहां तक पीला पीला है वहां वहां तक आर्क है. और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. अब हमने कहा सर्कल के बाकी पार्ट पे, ग्रीन वाले पार्ट पे कोई भी एक पॉइंट ले लो. ग्रीन वाले पार्ट पे कोई भी एक पॉइंट ले लो. तो हमने एक पॉइंट ले लिया P. हमने एक पॉइंट ले लिया P. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस. भाई साहब ट्वाइस होगा. क्या होगा भाई साहब? ट्वाइस. एक बार O को दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना. इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड. ये जो सर्कल पे पॉइंट लिया ना, जो सेंटर वाला एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा. हर बार इस थ्योरम में O को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है. पॉइंट O को लिखेंगे नहीं तो थ्योरम होगी नहीं. ध्यान से अभी कराता हूं. ये बन गया और ये बन गया O. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी एक पॉइंट ले लो तो एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी. आप चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो, सर आपने माइनर आर्क बनाई है. आर्क तो मेजर आर्क भी हो सकती है, आर्क तो सेमी सर्कल भी हो सकती है. तो ऐसा भी हो सकता है. ये एक सर्कल है, आर्क एक सेमी सर्कल है. आर्क खुद में ही एक सेमी सर्कल है. जो आर्क है वो खुद में ही एक सेमी सर्कल है ए बी. तो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये है. ये आर्क को हमने सेमी सर्कल मान लिया. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो P इज ट्वाइस एंगल ए पी बी. इसको इसका डबल करना है. बच्चे ने कहा ये तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है. ध्यान दे लेना, आर्क मेजर आर्क भी तो हो सकती है. जो आर्क आपने मानी है सेमी सर्कल की जगह मेजर, हम तीनों केसेस आपको कराएंगे. मैंने कहा ओके. ये रिमेनिंग पार्ट छोटा सा हो गया. अब आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये एंगल है मेरे बच्चों. अगर साथ हो तो ये ए बी ओ, ये सेंटर वाला एंगल. रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है ये ए पी बी. इसका डबल प्रूव करना है. तीनों केसेस में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी. हमें 2 प्रूव करना है मेरे बच्चों. हमें 2 प्रूव करना है. एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी. अगर आप किसी एक फिगर को देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा. करनी तीनों फिगर्स है. ध्यान से, तीनों फिगर्स में सबसे पहले मेरे बच्चे गिवन लिखेंगे. गिवन लिखेंगे अ
circle with center O and radius R in which arc AB subtends angle AOB at center of circle and angle APB in remaining part of सर्कल, इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। राइटिंग पे मत जाना, टॉपिक पे जाना, ध्यान देना। अब कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें। ज्योमेट्री में एक तो रिलैक्स रहना, ज्यादा परेशान मत होना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। थोड़े पंगे लूंगा, थोड़े से पंगे लूंगा। मैंने यहां पर एक ट्राइंगल लिया और बोल दिया ये वाली साइड भी सलमान है और ये वाली साइड भी सलमान है। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो बच्चा बोलेगा सलमान के सामने वाला ये वाला एंगल, ये एंगल कटरीना हो जाएगा, तो सलमान के सामने ये वाला एंगल भी कटरीना हो जाएगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट 9th क्लास के बच्चे को अगर ज्योमेट्री में अच्छा करना है तो उसको ये थ्योरम आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिगर किसी भी तरीके से बना दूं, मैंने ये फिगर बना दी, मैंने लिख दिया ये वाली साइड शाहरुख खान है, ये वाली साइड शाहरुख खान है, तो क्लास बोलेगी तो ये वाली साइड हो जाएगी करण और ये वाली साइड भी हो जाएगी मेरे बच्चों करण। एक एग्जांपल है, कुछ भी एंगल्स को नाम दे रहा हूं जिसका वास्तविक के किसी भी कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मैंने बहुत 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 छोटी सी एक फिगर बना दी, ऐसे ऐसे करके बना दी और बोल दिया ये वाली साइड इसके बराबर है। तो अब ये तुम्हें ध्यान देना है कि अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल रेड वाला इस रेड वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये ध्यान दे लेना, यही यहां पे यूज होगा। थ्योरम को यूज प्रूव करने के लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जॉइन पीओ। अब तीनों में से पहले किसी एक फिगर को अपना फेवरेट बना लो, तीनों में से किसी एक फिगर को अपना फेवरेट बना लो, तभी अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे कम समझ आएगा पहली फिगर से, सबसे अच्छा समझ आएगा दूसरी फिगर से, ठीक ठीक समझ आएगा तीसरी फिगर से। ज्वाइन पीओ एंड एक्सटेंड इट टू एम। ऐसे खाली बैठे हुए हैं, हमने पीओ को ज्वाइन करा एंड एक्सटेंड इट टू एम। हमने पीओ को ज्वाइन करा, एक्सटेंड इट टू एम। हमने पीओ को ज्वाइन करा, एक्सटेंड इट टू एम। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये गलती मत कर देना, हो जाती है हमसे भी, ये ध्यान दे लेना। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये याद रख लेना। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये याद रख लेना। अब क्या, अब एंगल्स के नंबर। मैंने बोला थोड़ा सा मेकअप करो, थोड़ा सा फिगर का मेकअप। मैंने बोला ओपी इज इक्वल्स टू ओ ए, है या नहीं? इज इक्वल्स टू ओबी, रेडिया है। ओपी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओबी। ओपी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओबी। पहले अपने आप से बात कर लो, क्या ओपी ओ ए और ओबी के बराबर है? तो बच्चा बोलेगा यस, रेडिया है, रेडियस इक्वल होते हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, पैटर्न यही रखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। किसी एक फिगर को देख के चलना, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। मैंने कहा इस ट्राइंगल में बहुत ध्यान की जरूरत है। इस ट्राइंगल में, मैं इस ट्राइंगल को देखने को कह रहा हूं, इसको देखोगे तो सबसे कम समझ आएगा, ये गारंटी है। या फिर आप इस ट्राइंगल को देखो, इसको देखोगे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा समझ आएगा, और उसके बाद नंबर 2 पे जो समझ आएगा वो इस ट्राइंगल को देखोगे। तो तीनों ट्राइंगल्स का नाम सेम है, हमने तीनों केसेस ले लिए आपके साथ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम, ए ओ एम इज एन एक्सटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ एम मतलब एंगल 1, मतलब एंगल 1, मतलब एंगल 1। एंगल 1 किसके बराबर होगा? खुद से देखो,
मेरे करने से पहले एक बार खुद से देख लो कि एंगल ए ओ एम किसके बराबर होगा। अगर बच्चा स्ट्रांग है तो बच्चा जानता है एंगल 1 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 5, काय को एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of interior opposite angles is equals to sum of interior opposite angles। अब अगर साथ हो तो, बट भाई एंगल 5 तो किसी और के बराबर है, एंगल 5 किसी और के बराबर है। एंगल 5 किसके बराबर है? ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो एंगल 5 बराबर है एंगल 3 बिकॉज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू आर रेडियाई, ये चीज गिवन है। एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल 5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3। दिस इंप्लाइज ऊपर वाली इक्वेशन में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3। प्रूव्ड अबव, अभी अभी ऊपर ही प्रूव करा है। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 बार एंगल 3। अगर एंगल 3 प्लस एंगल 3 नहीं आता हो करना तो एंगल 3 को नाम दे दो करेला। तो करेला प्लस करेला इज 2 करेला, सिंपल सी बात है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज 2 टाइम्स एंगल 3। आराम से देखो कि एंगल 1 बराबर आ गया 2 टाइम्स एंगल 3, इसको मान लो इक्वेशन 1। एंगल 1 बराबर आ गया 2 टाइम्स एंगल 3। तो सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 बराबर आ जाएगा सर 2 टाइम्स एंगल 4। जैसे एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 3 है, वैसे ही एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 4 हो जाएगा। तीनों में से किसी भी फिगर को देख लो, इसे मान लो इक्वेशन 2 और दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2। मेरी क्लास बोलेगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 कॉमन एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 3 प्लस 4 को मैं क्या लिखूंगा? एंगल 1 प्लस 2 को मैं क्या लिखूंगा? माता रानी की कृपा से एंगल 1 प्लस 2 देख लो बच्चों, एंगल 1 प्लस 2 देख लो बच्चों, एंगल 1 प्लस 2 देख लो बच्चों। तीनों केसेस में एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक बार फिगर में देख लो, एक बार फिगर में देख लो। पहली बार कोई थ्योरम हुई है जिसमें एक साथ 3 फिगर्स चली हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल्स को लेकर। किसी को दिक्कत हुई हो रिवाइंड करो और शुरू से करो और ये बात 6 बार बोलो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is twice the angle subtended by it in remaining part of circle, is twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle। इसको 6 बार बोला। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर आपने ये करा है, अब कोई भी एक आर्क लो, ये एंगल लो, ये एंगल बना लो ए ओ बी, ये एंगल ले लो आप सपोज 60 डिग्री। तो अब रिमेनिंग पार्ट में जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। जब थ्योरम कर ली, अब थ्योरम को फील करो।
एक और सर्कल बनाओ, अपनी मर्जी से एक आर्क बनाओ, जो दिल कर रहा है वो करो। ये सेंटर में एंगल बन रहा है 200 डिग्री ए बी। अब यही आर्क ऊपर की तरफ, क्योंकि इस तरफ है तो ये आर्क ये वाली होगी, इसके ऑपोजिट ये। अगर ये 200 डिग्री है तो ये वाला एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। ऐसी 6 फिगर्स अपने आप से बनाओ। अगर चाहते हो ना मैथ्स में दिक्कत हो रही है, मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक नहीं है, एटीट्यूड वीक है। हम चाहते हैं कि कम करके, बेटा एक रोटी कम खा के पेट नहीं भरता, वैसे ही जितनी बार प्रैक्टिस कही गई है उससे एक बार ज्यादा ही करो, एक बार कम मत करो। द चॉइस इज योर्स, इट इज द चॉइस नॉट द चांस विच डिटरमाइंस डेस्टिनी। हमारे जीवन का फैसला हमारे फैसले लेते हैं, ये याद रख लेना। हम जीवन में क्या करेंगे दैट ओनली डिपेंड्स हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने बोला ऐसे एक फिगर दे दी, मैंने एक ऐसे फिगर दे दी, ये फिगर माता रानी का नाम लेके दे दी, ये वाली फिगर ऐसे दे दी। अगर क्लास 7 है तो पूरा ही उड़ गया। ए ओ बी पी और ये एंगल दे दिया 32 डिग्री, तो बच्चा बोलेगा ये वाला एंगल हो जाएगा 64 डिग्री। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगला क्लास देखेगी, ये मैंने बनाया सर्कल, ये सर्कल का लिया सेमी सर्कल, वो थे पापा, और ये है डायामीटर, तो ये हो गया सेंटर। अगली थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये थ्योरम 10th क्लास में भी बहुत काम आएगी। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल मतलब ये तो आर्क है, ये तो आर्क है। सर्कल का पार्ट कौन सा है मेरे बच्चों? सर्कल का पार्ट ये वाला है। तो ये जो सेमी सर्कल में कोई भी एक पॉइंट ले लो, बच्चे ने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, बीच में ना लेकर ये ले लिया P। हमें प्रूव करना है एंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले बच्चा लिखेगा गिवन, गिवन में लिखेगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज डायामीटर। जय माता दी। टू प्रूव करना है मेरे बच्चों कि एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो क्लास सॉल्यूशन में आएगी, क्लास कहेगी सर अभी अभी पीछे पीछे एक थ्योरम पढ़ी है, इस आर्क ने सेंटर में एंगल बनाया, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज डबल होगा सर किसका? इज ट्वाइस एंगल ए पी बी। काय को? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is twice the angle subtended। क्या गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं, twice the angle subtended by it in remaining part of circle, twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle। जय माता दी। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ए ओ बी को देखो तो सही, ए ओ बी को देखो तो सही सर, एंगल बट एंगल ए ओ बी तो खुद एक सीधी लाइन है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? सीधी सिंपल भाषा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी डायमीटर है, सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है सर। तो सर क्या करोगे अब? सो देयरफॉर we get twice of angle APB is equals to 180 degree. Two things equal to the same thing are equal to each other. मैं तेरे बराबर, वो भी तेरे बराबर, तो मैं और तू आपस में बराबर। यहां लिखोगे क्या? Two things equal to same thing are इक्वल टू ईच अदर। 2020 में यूक्लिड ज्योमेट्री काफी स्कूलों में से कट गया है, बट उसके बाद वाले बच्चों के लिए तो ये काम आएगा ना।
2 1 जा 2 90 जा, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू आ गया 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ये थ्योरम दोबारा करना। और उधर अगर एक भी बच्चा ऐसा बैठा है जो मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करता है, मेरी इज्जत के लिए तुम्हें मेरे को पकोड़े तल के नहीं खिलाने, अगर मेरी इज्जत करते हो तो मेरी बात मान लो, उसमें तुम ऊपर उठोगे तो तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार ये वाली थ्योरम एक बार दोबारा कर दो, पहले वो वाली थ्योरम करो फिर ये वाली थ्योरम कर दो, समझ आ जाएगा कौन किसकी कितनी इज्जत करता है। माता रानी का नाम लो और कंसेप्ट को समझो। एक और थ्योरम पे थ्योरम, ये एक आर्क ले ली ए बी। अब पंगे लेने शुरू करे, सर्कल पे एक पॉइंट लिया क्यू, एक पॉइंट लिया पी, ये ज्वाइन करा, ये होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कल। ये एंगल क्यू ले लिया, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कल, नहीं बच्चा कहेगा सर गलत बोल रहे हो, आपको बोलना चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क को बोलते हैं सेम सेगमेंट। तो थ्योरम क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब बच्चे, सेम सेगमेंट का मतलब मेड बाय सेम arc, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal। सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर, सेंटर मत भूल जाना, गिवन लिखोगे क्लास। और टू प्रूव एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब ये मैं निशान लगा रहा हूं, मेरे को लगाना नहीं चाहिए, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी एट सर्कल। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें, आराम से मुझे पॉज करो, मैं तो चाहूंगा तुम खुद से कर दो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस थ्योरम को खुद से कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि इस थ्योरम को खुद से कर सकते हो। अब करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ ए एंड जॉइन ओ बी। अब आया हमारा हीरो। हमारा हीरो कौन है मेरे बच्चों, अगर क्लास साथ दे रही है तो क्लास बोलेगी कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है। ये वाला जो एंगल आया है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle, this is the angle subtended by an arc at the center of circle। ये रहा एंगल। कंस्ट्रक्शन में join ओ ए एंड ओ बी, घर में बनी है गोभी। अब बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी है भाई सेंटर वाला एंगल, इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी, ये डबल होगा एंगल ए पी बी के। काय को, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड by it in remaining part of circle। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी छूने से पहले मैं थ्योरम्स कवर कराना चाहता हूं कि अगर ये वाला एंगल अगर 2 दिल के बराबर है तो ऊपर वाला एंगल 1 दिल के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली सेम तरीके से बच्चा बोलेगा एंगल ए ओ बी is also twice of इसके, twice of angle ए क्यू बी। सेम रीजन है तो डू लिखोगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फिर वही वाली गेम, ये भी ए ओ बी के बराबर है, ये भी ए ओ बी के बराबर है, तो क्लास बोलेगी फ्रॉम 1 and 2 twice of angle ए पी बी is twice of angle ए क्यू बी।
दोनों ट्वाइस हैं, ये 2 से ये 2 कैंसल, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. अब तो काफी बच्चे गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने एक बात बोली तो. वो बात ये है, अगर वो ये बात समझ आ गई है तो तुम सच्ची में बता रहा हूं लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे. मेहनत इसी को कहते हैं. जो करने का दिल करे उसे इंजॉयमेंट कहते हैं. जो ना करने का दिल करे वो करना पड़ जाए किसी के कहने पे, गुरु के कहने पे, दैट इज हार्ड वर्क. जब तुम्हारा मन कह रहा है सो जाना यार, ठंड हो रही है, क्या करेंगे, क्यों गांधी बाबा, तो इस बात को समझना. प्लीज बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्किंग एंड बी फर्म इन द चॉइसेस यू मेक. माता रानी का नाम लो और ये वाला थ्योरम करो. उसके बाद तुम्हें एक डिक्टेशन बताता हूं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये होता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं और माता रानी की कृपा से 4 एंगल्स होते हैं. कोई एंगल किसी के बराबर होगा नहीं होगा कोई फर्क ना पड़ता. दिस इज क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस ए बी सी डी आर ऑन द सर्कल. वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस लाए ऑन द सर्कल, उसको बोले हैं क्वाड्रिलेटरल. सर्कल की पहचान उसके सेंटर से होती है. तो कभी मुझसे गलती हो जाए, तुम गलती मत करना, सर्कल का सेंटर जरूर बनाना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज वन whose all vertices lie on the circle. A quadrilateral whose all vertices lie on the circle. ये बात याद रख लेना. अब एक और थ्योरम, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. माता रानी का नाम लो. ये एक सर्कल बनाया विथ सेंटर O एंड रेडियस R. इसके ऊपर कोई भी 4 पॉइंट्स ले लो, P, Q, R, जहां लेना हो वहां लो, S. तो सबसे पहले इनको ज्वाइन करके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनाई दो. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना P, Q, R, S. सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है. मुझे नहीं लगता ये थ्योरम्स आपको ज्यादा मुश्किल लग रही होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं लग रही होंगी. गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R in which PQRS is a cyclic quadrilateral. और टू प्रूव ये करना है ऑपोजिट एंगल्स. एंगल P के साथ वाला होगा Q, साथ वाला होगा X, तो ऑपोजिट होगा एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 एंड एंगल Q प्लस Q के साथ वाला होगा R, Q के साथ वाला होगा P, तो एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. माता रानी का नाम लो और एक बार खुद से ट्राई करो. मुझे पॉज करो, वैसे होगा नहीं अगर पहले नहीं कर रखा तो. देखते हैं क्या बोलता है. हर थ्योरम को करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है. मैंने ये क्या करी, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो क्लास बोलेगी सर ज्वाइन OQ एंड OS. कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है. और एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर ये देखो, ये बन गया सेंटर पे एंगल जो इस आर्क ने बनाया है सेंटर पे, और सर ये वाला एंगल 2 ये बन गया सेंटर पे एंगल जो SQ ने बनाया है. ये अगर समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई. दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती. अब एक और बात, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 का डबल होगा और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 का डबल होगा.
अगर ये 2 दिल है तो ये ऊपर वाला 1 दिल होगा, अगर ये 2 हैशटैग है तो ये वाला एक हैशटैग होगा। कराने से पहले मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया हो। ये 2 दिल है तो ये 1 दिल होगा, और अगर ये 2 हैशटैग है तो ये 1 हैशटैग होगा। इससे ज्यादा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझाना सॉल्यूशन में। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, काय को वही पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is twice the angle subtended by it in remaining part of circle. एंगल 1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा। सिमिलरली अगर क्लास 7 है तो एंगल 2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 होगा। सेम रीजन है तो डू लगेगा। इसे मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। ध्यान से देख लो, इसके बाद प्यारा सा स्टेप आएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों को ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4। एक प्यारा सा बच्चा देखेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को घुमा के देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को घुमा के देखो, तो बहुत प्यार से आप लोग लिख सकते हो, सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इसलिए है क्योंकि इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर 2 1 जा 2 180 जा, एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हो? एंगल 3 की जगह लिख दोगे एंगल P, और एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हो? एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा। अब मैं क्या बोलने वाला हूं क्लास को पता है, बट मैं वो नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आया ऐसे करके, सपोज ये एंगल दे रखा है 92 डिग्री, वो बोले x, ये दे रखा है 110 डिग्री और वो बोले y, तो क्लास घबराएगी नहीं। ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक प्रूफ होता है, उसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पर होती हैं, उसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पर होती हैं। करेगी क्लास कैसे? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, कि सर ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल ए की जगह 92 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज एंगल ए इज इक्वल्स टू 92 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स। ये चीज गिवन है। अगर आप इतना लिख देते हो ना तो टीचर कहेगी यार ये बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत करी है। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 92, तो x विल बी इक्वल्स टू 88 डिग्री। सिमिलरली क्लास बोलेगी एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। काय को? मेरी क्लास को पता है ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये थ्योरम दोबारा कर लो, अगर ईमानदारी से करी होगी तो इसी लेक्चर में 3 बार करी होगी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है ईमानदारी, ये बात याद रख लेना। अब जो मैं कह रहा हूं, आज हमने करी पापा थ्योरम। पापा थ्योरम के बाद पापा के 3 बेटे थे, ये भी मैं आपको बता दूं। पापा थ्योरम क्या है उसकी स्टेटमेंट एक बार लिख दो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पापा का पहला बेटा करा था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। दूसरा करा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तीसरा बेटा सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल
subtended by an arc at the center of circle is twice the angle subtended by it in remaining part of circle. इसके बाद angles in same segment of a circle are equal. Angle in a semicircle is a right angle or sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। जब भी ये वीडियो यहां तक देखो तो इस वीडियो की टेक्निक हमेशा वही रहेगी। हमने पापा थ्योरम 3 बार करने को बोला है, फिर ये थ्योरम करो, ये थ्योरम करो और ये थ्योरम करो, और जिस दिन ये वीडियो देख लो उससे अगले दिन भी यही थ्योरम एक बार कर लेना। एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम तक भूलोगे नहीं। मैं 9th की गारंटी नहीं ले रहा, 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद एमबीए का पेपर दोगे, मैं 8 साल 7 साल की गारंटी ले रहा हूं कि 7 साल तक याद रहेगी अगर 2 दिन मेरी बात मान ली तो। इन 2 दिन में कहीं पे बेईमानी करी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अंदर से हम भी जानते हैं कौन कितना सच्चा है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।